नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में फराज और अनीता के ताल्लुक के टूटने के बाद फराज और समीन में दूरियां नज़दीकियों में बदलने लगी। अनीता एक फ्रॉड थी जो खुद फराज को बड़े घर का समझकर फांसने की कोशिश कर रही थी। फराज टूट कर रह गया था। अनीता से उसे नफरत होने लगी थी। समीन और अलियास के सामने अनीता की सारी हकीकत सामने आ जाने के बाद फराज शर्मिंदा था। समीन कहती है, फराज, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। हमारा रिश्ता बन चुका है। मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकती कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मगर इतना ज़रूर बता देती हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारा दिल भी मेरे लिए ज़रूर नरम हो जाएगा। मोहब्बतों के मुतबादिल नहीं होते, जो दिल जीत लेते हैं बस वही हमेशा दिल पर राज करते हैं जो अपने होते हैं। मोहब्बत एक कील की तरह होती है जो हम खुद में ठोंक रहे होते हैं। जब निकलती है तो सुराख कर देती है और वो सुराख बदनुमा होता है। बदसूरत लोगों को भी मोहब्बत जैसे जज्बे की ज़रूरत होती है। मेरे लिए मोहब्बत ना सही, मगर तुम अपने दिल में घर में मुझे थोड़ी सी जगह और नाम तो दे ही सकते हो। मैं इसके अलावा तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी और ना ही इससे ज़्यादा की ख्वाहिश रखूंगी। समीन की आंखों में आंसू होते हैं। ये वक्त ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया है। मेरा एक एक पल बेसकून है। फराज का दिल टूटा है। उसे मेरी ज़रूरत है, मगर फराज, उसे तो शायद ये एहसास भी नहीं कि उसके साथ जीता जागता एक इंसान सांस भी ले रहा है। समीन की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। फराज कमरे से जा चुका था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अनीता इतना बड़ा फ्रॉड होगी, झूठी होगी, बेतबारी होगी। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने लगा था। एक ऐसी लड़की जो हमेशा मेरी आहट की मुंतजिर थी, मेरा हमेशा ख्याल रखा, एक लम्हे के लिए भी शिकवा अपनी जुबान पर नहीं लाई। ओ खुदाया, मैंने एक मासूम लड़की का दिल दुखा दिया। मेरी वजह से उसने क्या नहीं सहा। मुझे फौरन समीन से माफ़ी मांगनी होगी। मेरी वजह से समीन का बाप भी मर गया। मैं उसका कसूरवार हूँ। फराज फौरन अपने कमरे में आता है। समीन की सिसकियां अभी तक आ रही थी। फराज कहता है, सुनो, मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। तुम्हारी जगह किसी और को देने की कोशिश की है। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। तुम्हारा रिश्ता मुझसे ज़रूर ज़बरदस्ती बना था। वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। तुमसे तो क्या, किससे भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे जाकर अब पता चला, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तुम्हारी जगह मेरे दिल में भी है और मेरे घर में भी। फराज कहता है, समीन, तुम सुन रही हो ना? समीन खामोश थी। फराज समीन के पास आता है, उसके चेहरे से बाल हटाता है जो कि आंसुओं से गीले हो चुके थे। फराज कहता है, समीन, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आइंदा मेरे और तुम्हारे दरमियान में हवा भी नहीं आएगी। फराज ने समीन के सामने हाथ जोड़े हुए थे। समीन फराज को कहती है, प्लीज ऐसा ना करें। समीन फराज के चेहरे को अपने दोनों हाथों से समेट लेती है। फराज, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे कभी भी अपनी जिंदगी से अलग ना करना। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। प्लीज मुझे मुकम्मल कर दो। फराज और समीन एक हो गए। दोनों के दरमियान कोई नहीं था सिवाय मध्यम मतम कहकों के और सरगोशियों के। सुबह देर तक दोनों सोते रहे। समीन की सुबह बहुत रंगीन थी। उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसकी वो मुस्तहिक थी। हलीमा फराज के बदले बदले रवैये को देख रही थी। फराज पहले वाला फराज नहीं था। दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे खाने की टेबल पर आते हैं। अलियास भी खुशगवार हैरत में मुब्तला था। हलीमा और अनीला दोनों माँ बेटियां एक दूसरे को तक रही थी। फराज कहता है, समीन, ये भी लो, बहुत टेस्टी है। लाओ, तुम्हारी प्लेट में मैं डाल देता हूँ। अनीला टेबल से उठकर चली जाती है। फराज के अबू अलियास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। असवन भी काफी खुश लग रहा था। दिल ही दिल में कहता है, लगता दोनों के दरमियान गलत फहमियां खत्म हो गई हैं। जैसे ही असवन हरीम को बताता है, हरीम के पेट में मरोड़ उठ जाते हैं। मैंने इतना कुछ इसलिए थोड़ी किया था कि फराज और समीन एक हो जाएं। मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। असवन कहता है, हरीम, मैं हूं तुम्हारे पास, तुमसे बातें करना चाहता हूं। प्लीज मुझसे बातें करो ना। हरीम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट होती है।
ड्रामा मुश्किल में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के जरिए भी जाकर आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।